हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी वीडियोस हैं सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो और एक चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड फाइनली यहाँ पे वो दिन आ चुके हैं। आप सभी लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बहुत बार इससे रिलेटेड इन्फॉर्म भी किया था। ये दो डेट्स 25 एंड 26। अभी आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, इंडियन मार्केट तो क्लोज हो चुका है। हम खुलेंगे तो डायरेक्टली 27 के सुबह ही। 26 की बात करें, कल छुट्टी है, आप सभी लोगों को पता है। बट फिर भी 26 तारीख कल के दिन की बात करें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है स्टॉक मार्केट के लिए। मतलब आर या पार की लड़ाई, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं जब भी इस टाइप के कंटेंट बनाता हूँ ना, तो बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, मतलब स्टॉक मार्केट तो मतलब पूरी तरीके से रॉकेट बन सकता है या फिर जीरो हो सकता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। हाँ, बट एक बाजार को रीज़न मिल जाता है, चलो यहाँ पे हैमरिंग की जाए तो बाजार को अच्छी तरीके से तोड़ा जाता है। इसके चलते आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप डरते रहोगे हर वक्त तो फिर बाजार में मतलब डर के साथ ही जीना पड़ता है, मैं आपको सच बताता हूँ। इसकी आदत लगवा लो, क्योंकि बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर ही रहता है। अभी बजट का प्रेशर, अभी फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग है उसका प्रेशर, वहाँ पे यूक्रेन एंड रशिया का जो फाइट चल रहा है उसका प्रेशर, राइट। उसके बाद इलेक्शन आएगा उसका प्रेशर, कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं नहीं आते उसका प्रेशर। तो प्रेशर मतलब ये प्रेशर कुकर ही है, यहाँ पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा। अगर आप प्रेशर की आदत डाल दोगे तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पहले समझ लो। तो फिर आप लोग मार्केट में क्या हो सकता है इससे रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाएगा। बाजार कोई तबाह नहीं होता है इसके चलते, बट एक एक्सक्यूज़ मिलता है। जैसे कि बाजार भगाने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए होता है। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, इतना कमाल का रीज़न मिल रहा था, बाजार लगातार भाग रहा था, इंटरेस्ट रेट लो के ऊपर लो, लो के ऊपर लो, एफओएमसी की बैठक में कोई फैसला ही नहीं आता था, तो बाजार इंजॉय कर रहे थे हम लोग। अभी थोड़ा सा हम लोगों को प्रेशराइज वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होती रहती है। चलिए अभी आ जाते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जो पॉइंट्स है उनके ऊपर। तो एक बार थोड़ा सा अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार फिलहाल 300 पॉइंट डाउन है। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अब बोलोगे सर 300 पॉइंट डाउन अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अभी अमेरिकन बाजार 600 पॉइंट से भी ज़्यादा डाउन था। अभी ये तो रिकवरी हुई है, ये तो अभी सीसॉ टाइप ही चलने वाला है। शुरुआत आप देख सकते हैं, देखिए गैप डाउन देखने को यहाँ पे मिला प्रीवियस क्लोज के नीचे। देन शुरुआत देखिए, ऐसा लगा था कि मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, फिर बाद में रिकवरी यहाँ पे आ गई। देन अगेन ये तो चलता रहता है, आपको पता है। कल के दिन भी देख लिया, ज़बरदस्त गिरावट थी एंड बाद में क्लोजिंग अमेरिकन बाजार ने बहुत अच्छी दिखाई। ये तो चलता है दोस्तों मार्केट में हम लोग, राइट। एंड इन्वेस्टर को एज सच इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेडर लोगों का काम है कि बार बार इन चीज़ों को देखना, मॉनिटर करना एंड अकॉर्डिंगली पोजिशंस को मेंटेन रखना। बट फिर भी हम लोगों को भी इससे रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए, तो हम लोगों का भी स्किल इंप्रूव होता रहेगा। तो फिलहाल अमेरिकन बाजार अभी भी हम लोग कह सकते हैं 300 प्लस पॉइंट फिलहाल तो प्रेशर में ही देखने को मिल रहे हैं। एंड दोस्तों, प्रेशर का रीज़न मुझे अलग से कोई बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आज के दिन से अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए वॉल स्ट्रीट की बात करें, प्रेशर तो यहाँ पे रहेगा ही, सेल ऑफ रहेगा ही। एंड इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों फेडरल रिजर्व की मीटिंग, यस, एफओएमसी की बैठक की अगर हम लोग बात करें, शुरुआत मतलब आज के दिन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी 25 और कल 26 को वाइंड अप होने के बाद उसका आउटकम सामने आएगा। एंड अभी सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड अभी कोई अनसर्टिनिटी नहीं रहने वाली है। जो भी रहेगा बाजार के सामने यहाँ पे चीज़ आने ही वाली है, तो एक्सपेक्टेड है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड कोई ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो सकती है, राइट। तो यही देखने वाली सबसे मेन बात है, जो कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस में यहाँ पे मैं बता चुका था। प्लस अगर देखा गया तो सबसे डेंजरस बात कौन सी है, इंटरेस्ट रेट हाइक करोगे कोई बात नहीं, करो, कभी ना कभी तो पैसा तो जाना ही है। बट उसी के साथ साथ बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन, ये अगर हो गया, बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन अगर हो गया, दोनों एक साथ हो गए, तो फिर मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कारण है कि बाजार के लिए थोड़ा सा नाराज़गी वाली बातें यहाँ पे हो सकती है। क्या इतना प्रेशर बाजार झेलने के लिए तैयार है दोनों एक साथ चीज़ें करने के लिए? तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जब भी मैं ऐसी बातें बोलता हूँ तो बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, तो सर थोड़ी ना फेडरल रिजर्व बेवकूफ़ है कि दोनों एक साथ करेंगे। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी मजबूरी है कि क्रूड ऑयल की बात करें, WTI इतने हाई लेवल पे जा चुका है, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, अमेरिका जैसी कंट्री
ग्रोथ से रिलेटेड बातें करती, इन्फ्लेशन नहीं, बट कोविड के चलते उनको भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सो इसके कारण उनको वो शायद से फैसला लेना पड़े, एंड अगर ऐसा लेता है तो देखना पड़ेगा कि क्या बाजार इतना प्रेशर झेल पाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड अभी तक तो न्यूज़ भी आई नहीं, बट आप देख रहे हो कि बाजार में किस तरीके की हम लोग को प्रेशर वाली शुरुआत देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर ये ड्यूअल न्यूज़ सामने आती है, बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन एंड इंटरेस्ट रेट हाइक, सो मैं देखना चाहूँगा कि बाजार क्या प्रेशर झेल पाता है कि नहीं। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो मतलब बोलते हैं ना, असली परीक्षा यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, एंड मैं बार बार कहना चाहूँगा प्लीज़ इसके चलते डर मत जाना। बहुत सारे लोग डरते रहते हैं, हाँ चलेगा, न्यूज़ नेगेटिव रहेगी, सब कुछ रहेगा, बट ऐसा नहीं होता कि बाजार 34,000 का जीरो ही हो गया। कोविड में कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या होगा, बट एक रिएक्शन रहता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखना होता है। बजट खराब आ गया, मार्केट क्रैश हो गया, फॉर एग्जाम्पल 1000 पॉइंट गिर गया, 2000 पॉइंट गिर गया, बट इसका अर्थ ये नहीं कि 20,000 पॉइंट ही गिर जाएगा। वो एक दिन का रिएक्शन रहता है कि हमें बजट अच्छा नहीं लगा। सो वो देखना पड़ता है कि बाजार क्या रिएक्शन दिखाता है, राइट। हमें अल्टीमेटली डील करना है इंडिविजुअल स्टॉक से रिलेटेड एंड उनके बिजनेसेस से रिलेटेड। सो यहाँ पे ये कयामत वाली, अब बोल सकते हो, रात यहाँ पे अभी हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है। कल के दिन हमारे बाजार क्लोज रहेंगे, बट अमेरिकन बाजार ज़रूर यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मैं रशिया के मार्केट भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो आप देख सकते हो पॉइंट्स में यहाँ पे है ज़्यादा कोई, मतलब इतने बड़ी गिरावट के बावजूद भी अभी भी मतलब चीज़ें मॉनिटर हो रही है, आप ऐसा बोल सकते हो। देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बिल्कुल एकदम डॉट पे हम लोग को ये मार्केट चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यूक्रेन रशिया के बीच में जो तनाव है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस बीच में आ रहा है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बाकी कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो भी इंटरफेयर करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, क्योंकि रशिया के पास तो अपने बहुत ज़बरदस्त ट्रूप्स है। सो ये हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि किस तरीके के लेवल की फाइट्स। यस, नाटो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो भी यहाँ पे यूक्रेन के साथ उनको भी यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेशराइज वाली चीज़ें, वॉर जैसी चीज़ें, किसी बात की सोल्यूशन हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेगी, बट फिलहाल ये जो चीज़ें हम लोग को यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है, इसके चलते भी बाजार बहुत ही क्लोजली इन चीज़ों के ऊपर फोकस बना के रखा हुआ है। सो ऐसे माहौल में हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, वॉल स्ट्रीट के ऊपर भी फोकस रहने वाला है कि अमेरिकन बाजार का एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये पुराना डेटा रहेगा फिलहाल क्या चल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 370 पॉइंट्स की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो 25-26 हमारा मार्केट डायरेक्टली 27 को जो ओपन होने वाला है, सो फेड के जो आउटकम रहेंगे उसके साथ ही ओपन होने वाला है। सो डायरेक्टली जो भी होगा वो देखा जाएगा, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे रहने वाली है। सो मैं अगेन कह रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड सर्टेनिटी अभी बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। अगेन देखना पड़ेगा इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट कॉमेंट्री भी रहती है कि वो और कितने इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें करेंगे। जब लास्ट वक्त उन्होंने एफएमसी की जब बैठक हुई थी, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग वो 3 बार इंटरेस्ट रेट हाइक का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 3 से 4 बार। सो इसमें कोई रिवीजन वो यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे देखना पड़ने वाला है। सो इसके ऊपर अभी हम लोग का फोकस रहेगा। एंड बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड तो मिस्टर पावेल क्या आगे यहाँ पे आके बोलते हैं, तो उनके वर्डिंग्स के ऊपर भी बहुत बाजार का एंड पूरे दुनिया भर के बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो ज़रूर आप लोगों ने भी इन चीज़ों को ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर को ये चीज़ें कोई बताई नहीं जाती, एंड बताई जाती तो लेट बताई जाती। आप ट्राई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधी चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी, बट अगर आप इसको बार बार करते रहोगे, क्योंकि एफओएमसी की बैठक हर वक्त होती ही रहती है, एमपीसी की बैठक हमारी होती ही रहती है, रिजल्ट हमारे आते ही रहते, बजट हमारा आता ही रहता है, इलेक्शन चलते ही रहते। तो इसका रिएक्शन क्या रहता है दोस्तों, इसका एक एवरेज अगर आप लोग निकाल कर देखोगे तो आपको पता चलता है कि इसका आउटकम क्या हो सकता है। सो इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आपको कभी ना कभी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो अभी से ही कर लीजिए। तो देख लेना, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक से रिलेटेड कोई खबर आती है, बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन की कोई खबर आती है, तो उसके ऊपर फोकस रखना। आपका प्रेडिक्शन आपको क्या लगता है वो एक चाहो तो नोट करके रख सकते हो, एंड स्टडी करने की कोशिश कर सकते हो। सो अभी देख लेते हैं यहाँ पे आउटकम यहाँ पे क्या आ जाएगा। मीटिंग तो यहाँ पे हम लोग को आज स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी, कल आउटकम यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल तो अमेरिकन बाजार प्रेशर में ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।